पर प्रश्न आता है कि फिर उनका क्या हुआ, उनका क्या हुआ, वे कहाँ गए। इस तरह का एक प्रश्न जो है सबके मन में जो है ये आ रहा था। तो यहाँ पर बताते हैं कि जैसे ही ये बातें हुई कि उन्होंने जो है ओके, हरे कृष्णा। तो अब आवाज सही आ रही है, क्लियर आ रही है, नो प्रॉब्लम। आप सुन सकते हो, अब सुन सकते हैं आप अभय जी, हमारी आवाज क्लियर हो रही है आपको? यस जी, वी विल ट्राई टू आवर बेस्ट। ओके, आप सुन पा रहे हैं अभय जी हमें? अभय जी का मैसेज आया कि वो सुन पा नहीं रहे। मैसेज कीजिए वाई, यस और नो। ओके, तो जैसे ये मन में प्रश्न आया प्रचेताओं के विषय में कि ये प्रचेता लोग कहाँ गए, क्योंकि प्रचेता लोगों का एक प्रॉब्लम हुआ था कि वे जा करके तपस्या करने रहे थे। तो शिव जी के द्वारा रचे गीत के जब से उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया तो उन्होंने किस प्रकार जो है उसका क्या लाभ उठाया। प्राचीन भविष्य के जो पुत्र थे जिन्हें प्रचेता कहते हैं, उन्होंने भगवान शिव के भेंट करने के बाद क्या प्राप्त हुआ है, ऐसा क्या मिला उनको कि जो उनको भेंट, जो उनकी शिव जी से जो भेंट हुई उनको क्या लाभ मिला, और क्या वे जो है मोक्ष प्रदाता भगवान श्री कृष्ण के जो अत्यंत प्रिय है वे वैकुंठ तो नहीं चले गए, किंतु इसके अतिरिक्त उन्होंने इस जीवन में और इस जीवन संसार में क्या प्राप्त किया। ऐसे कुछ प्रश्न आए उनके विषय में कि प्रचेतगण है कहाँ। तो मित्र ऋषि ने कहा कि राजा प्राचीन भई के पुत्र जो पुत्र है प्रचेताओं ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हैं समुद्र के अंदर जाकर बहुत कठिन तपस्या की, और भगवान शिव द्वारा प्रदत्त जो मंत्र था रुद्र गीता, उसका जो है बारम्बार उच्चारण करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करने में वे समर्थ हुए, और उन सबकी प्रार्थना को सुनकर जब उन्हें 10,000 वर्षों तक जो है कठिन तपस्या की जल के अंदर तो तपस्या का फल देने के लिए भगवान श्री हरिनारायण अत्यंत मनोहर रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए, और प्रचेताओं को अपना जो है जो श्रम था वो सार्थक प्रतीत हुआ था। तो उनको लगा कि जो हमने मेहनत की है उसका फल जो है भगवान हमारे बीच में उपस्थित होकर के हमें प्रदान कर रहे हैं। और कहते हैं कि भगवान जो है गरुड़ के कंधे पर आसीन होकर के भगवान अत्यंत मनोहारी रूप में जैसे भगवान स्वयं मेरू पर्वत है, जो मेरू पर्वत है उसकी चोटी पर ढके हुए बादल, कभी कभी बादल ढक जाते ऐसे प्रतीत होते। भगवान का जो दिव्य शरीर था वो आकर्षक पीताम्बर से ढका हुआ था, और उनकी जो गर्दन थी वो कौस्तुभ मणि से सुशोभित थी। भगवान के शारीरिक तेज से ब्रह्मांड का जो सारा अंधकार था वो दूर हो चुका था। इतना सुंदर भगवान का मनोहारी रूप वहां पर प्रकट हुआ प्रचेताओं के सामने। जब भगवान जब प्रकट हुए, भगवान का मुख अत्यंत सुंदर जो था सुहावना था, और सिर चमकीला मुकुट सुंदर सब आभूषणों से ढका हुआ था। यह मुकुट जो है बिल्कुल झिलमिला रहा था। सर जो अत्यंत सुंदर ढंग से जो है इस प्रकार से जो उनकी भुजाएं थी वो बहुत सुंदर तरीके से आयुधों से विशेष थी। वे देवी देवता ऋषियों पार्षदों से घिरे हुए थे। वे सब लोग उनकी भगवान की सेवा करते, और जो गरुड़ जी थे उनके जो पंख थे वे वेदों की ऋषि चाव से जो है वे फड़फड़ा रहे थे, अर्थात गान कर रहे थे। ऐसा लग रहे थे गरुड़ जी भी मानो वे कोई बड़े किन्नर हो, जो जो बहुत सुंदर गाते हैं किन्नर। भगवान के गले में चारों ओर घुटनों तक पहने जाने वाली माला लटक रही थी, उनकी भुजाएं बलिष्ठ थी, और अत्यंत जो है माला बहुत ही सुशोभित थी। तो ये सब कुछ होने के पश्चात जो है परमात्मा भगवान के वे दर्शन करके और इस प्रकार से अत्यधिक प्रसन्न हुए, और सब एक ही कार्य है क्योंकि वे भक्ति में लगे हुए थे। और भगवान ने कहा मैं तुमसे जो है बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हूँ, और जो तुम्हें वर चाहिए वो मांग लो। भगवान ने कहा कि जो प्रतिदिन जो है संध्या समय तुम्हारा स्मरण करेंगे, वे अपने भाइयों के प्रति अन्य जीवों के प्रति मैत्री भाव रखेंगे, क्योंकि सभी प्रचेतागण आपस में बहुत प्रेमी भाव से रहते थे। भाई होने के बावजूद भी वे मित्रों के जैसे रहते थे। जो लोग शिव जी द्वारा प्रणीत स्तुति से प्रातः तथा सायकाल मेरी प्रार्थना करेंगे, मैं उन्हें वर प्रदान करूंगा। इस तरह से वे सारी इच्छा पूरी करने के साथ सद्बुद्धि भी प्राप्त कर सकेंगे। ये भगवान ने प्रचेताओं को बहुत सुंदर उपदेश दिया। वो कहा कि ये प्रचेताओं, क्योंकि तुम लोगों ने अपने अंतःकरण से प्रसन्नता पूर्वक अपने पिता की आज्ञा का आदर और श्रद्धा पूर्वक जो है उसको सिरोधार्य किया है, तो उसका पालन किया है, तो मैं तुम्हारे
जो सारे आकर्षक गुण हैं इनसे संसार में तुम हमेशा सराहे जाएंगे, अर्थात तुम्हारे जो गुणों का गुणगान संसार में हमेशा होगा। और तुम सबको एक उत्तम पुत्र भी प्राप्त होगा, एक पुत्र प्राप्त होगा बहुत उत्तम गुणों से, जो भगवान ब्रह्मा जी से किसी प्रकार भी कम नहीं होगा। भले ही वह सारे ब्रह्मांड में अत्यधिक प्रसिद्ध होगा वो, और उससे उत्पन्न पुत्र तथा पौत्रों से ये पूरा संसार भर जाएगा। तो यहाँ पर जो है भगवान जो है इशारा कर रहे हैं, किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ये जो है इतना सुंदर होगा। तो कहते हैं कि राजा ने भगवान ने कहा कि ऐसा पुत्र प्राप्त होगा, वो इशारा मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप लोग को पता लग रहा हो तो आप बता सकते हो। तो कहते कि हे राजा प्राचीन भविष्य के पुत्रों, परलोमचा नामक अप्सरा ने कुंडू की कमल नयनी कन्या को जंगल की में वृक्षों की रखवाली के लिए छिपा रखा है। क्योंकि वो जो परलोमचा नामक अप्सरा है वो तो स्वर्ग में चली गई है। यह कन्या कुंडू मुनि तथा परलोमचा नामक अप्सरों के अप्सरा का संयोग हुआ था, आपस में उनके लिए पास में आई थी, यही सेम सिचुएशन थी। कुंडू मुनि भी ऐसी तपस्या कर रहे थे जैसे विश्वामित्र जी, जैसे मेनका आई थी, यहाँ पर ऐसे परलोमचा नामक अप्सरा आई। फिर उन दोनों के से एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम आगे बताऊंगा। और इस तरह से उस अफसर उस कन्या को जो है छिपा दिया, रख दिया पुरक्षोत्र ग्वाली में। लेकिन कुछ समय के पश्चात वो बालक जो बच्चा था, छोटी जो लड़की थी, वो भूख से रोने लगी, बिलखने लगी। उस समय वन के राजा अर्थात चंद्रमा, चंद्रलोक के राजा, जो वनों के राजा चंद्रलोक में रहते हैं, उन्होंने दयावश अपनी जो उंगली है, ये तर्जनी, ये छोटी, ये सबसे छोटी जो उंगली होती है इसको तर्जनी बोलते हैं, इस तर्जनी से शिशु के मुख में रखी है, जिससे अमृत निकलता था, इस उंगली से अमृत निकलता था उनके। उस शिशु का पालन पोषण राजा चंद्र की चंद्र राजा की कृपा से हुआ। इस प्रकार से जो है जब अप्सरा ने जो शिशु को वृक्षों के संरक्षण में छोड़ दिया, लेकिन ठीक से उनका पालन नहीं हुआ, तो राजा चंद्र ने इस प्रकार से जो है शिशु को भूख शांत करने के लिए उसको अमृत पिलाया। और चूंकि मैं तुम जानता हूँ कि तुम सबके सब जो है मेरे आगे का पालन करोगे, इसलिए तुम जाओ और उस कन्या से विवाह करने के लिए मैं कहता हूँ, क्योंकि वह तुम्हारे लिए बहुत ही योग्य है और सुंदरी और उत्तम गुणों वाली है। अपने पिता के आज्ञा के अनुसार तुम उससे संतान उत्पन्न कर सकते हो। तुम सभी भाई भक्त तथा पिता के आज्ञाकारी पुत्र होने के कारण जो है समान रूप से जो है स्वभाव वाले हो, और यह लड़की भी उसी तरह की है। वो तुम सबके प्रति बहुत ही समर्पित है, और तुम प्राचीन व्यय के सारे पुत्र एक ही नियम से बंधे होकर सारे के सारे समान पद पर क्या हो, उपस्थित हो। और तब भगवान ने जो है परिचिताओं को आशीर्वाद दिया, बहुत सुंदर यहाँ पर आशीर्वाद दिया कि संसार में तुम्हें सब सुविधाएं मिलेगी, क्योंकि तुमने मुझे और अपने पिता को प्रसन्न कर लिया है। उस प्रकार शुद्ध भक्ति प्राप्त करोगे, भौतिक कलमों से तुम्हारा जो है क्या हो जाएगा, मन कभी नहीं जाएगा। और कहते हैं कि जो लोग भक्ति के शुभ कार्य में लगे रहते हैं, वे भली भांति समझते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही परम भोक्ता है। जब ये परम भोक्ता है तो इस प्रकार अभय जी वहां पर एक आपके सामने स्पीकर होगा, उस पर लिखा होगा कॉल ऑन इंटरनेट, उसको क्लिक करो तो आपको सुनाई देगा। आप उसको जो आपका माइक है उसको ऑन कीजिए। आपको यही प्रॉब्लम आ रही है, आपने उस माइक को ऑन नहीं किया, कोई बात नहीं, उसको ऑन कर लीजिए। एक वीडियो होगा, एक माइक होगा, माइक को क्लिक करो कॉल ऑन इंटरनेट पे, जब आपको मेरी आवाज सुनाई देगी। आप ये कीजिए प्लीज एक बार। तो इस प्रकार से कहते हैं कि ऐसा जो है तुम्हारे जैसे सब संसार में व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में भी हमेशा क्या रहेंगे, सुखी रहेंगे, और सदैव भक्ति कार्य में तुम लगे रहोगे, और अपने ताजा तथा सदैव जो है भक्ति का जो है क्या कर सकते हो, ब्रह्मभूत है। ऐसी स्थिति में अर्थात मुक्त अवस्था में जब कोई पहुंच जाता है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा सोचती न कांक्षति समय सर्वेशु भूतेषु मद भक्ते लभते प्राम, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जब कोई ब्रह्म के पद पर पहुंच जाता है, ब्रह्मभूत हो जाता है, भगवान की चेतना में उसकी चेतना समान हो जाती है, ब्रह्म के स्तर पर हो जाती है, ऐसी चेतना वाला व्यक्ति सदैव सुखी रहता है, और वो कभी मोहग्रस्त नहीं होता, पश्चाताप नहीं करता, वो बेकार में कभी भी दुखी नहीं होता, वो हमेशा हर्षित रहता है। तो इस प्रकार से भगवान के कहने पर परिचेताओं ने उनकी प्रार्थना किया। समस्त सिद्धि देने वाले कल्याण करता भगवान जो है, जो परम पित्र है, और उनके जो है वे दर्शन देते रहे उनको, और उन्होंने
भगवान के दर्शन करने से भी सब क्या हो गए, शुद्ध हो गए। और जो है कहते हैं कि जो इस प्रकार से जो है मंद था, वाणी से अधिक वेग से जा सके, इंद्रियों से देखे जा सके, तब बारम्बार जो है ऐसे भगवान को प्रणाम करने लगे। और उन्होंने कहा कि इस प्रकार से जो है, हरे कृष्ण बोलिए, ये सोचिए। तो इस प्रकार से उन्होंने अभिवादन किया। शिव के जो है आपका प्राकृतिक जगत की उत्पत्ति संघार से होता है, बता रहे थे यहाँ पर जो है। इस प्रकार से भगवान के बहुत सारे गुणों का भी उन्होंने वर्णन किया। कहते हैं कि हे प्रभु, जो आपको परम पिता के रूप में जानते हैं, उनको आपकी दया सौते ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि आप अत्यंत दयालु है, सभी जीवों को कल्याण करने वाले। हम आपको नमस्कार करते हैं, क्योंकि हे प्रभु, आपकी कमल नाभि, आपकी नाभि से कमल पुष्प निकलता है, जो सभी जीवों का उद्गम है। आप सदैव कमल की माला को धारण करते हैं, आपके चरण समेत सदैव जो है कमल के पुष्प के समान सदृश प्रतीत होते हैं। आपकी आंखें भी कमल पुष्प की पकड़ियों के जैसे है, तो हम आपको नमस्कार करते हैं। कौन कह रहे हैं यहाँ पर? परचेता इसी उपदेश को कह रहे हैं, जिस पर उपदेश को एक बार कौन कह रहे हैं? कुंती महारानी। ये श्लोक 2 बार आया भागवत में। न मैं कंपल, न मैं कंपल, न मैं कमल नाभाय, न मैं कंपल मानिने, न मैं कंपल पादाय, नमस्ते कमलेक्षण। अर्थात कमल से भगवान की तुलना की गई है। तो कहते हैं कि हे प्रभु, आपके द्वारा धारण किया गया जो वस्त्र है वो कमल पुष्प के केक स्तर के समान पीला है, और कि ये भौतिक पदार्थों से नहीं बना है। प्रत्येक हृदय में वास करने के कारण आप सदैव सभी जीवों के समक्ष उपस्थित रहते हो, सभी जीवों का मंगल करने वाले हो आप। आगे कहते हैं कि भगवान सहज ही आपकी दया के विषय में यदि देखें तो संसार के लोगों के ऊपर आप सदैव दया करते रहते हैं, और उन सबकी इच्छा को पूर्ण करते रहते हैं जो संसार में क्या है, आपकी दया की अनुकंपा करते हैं। और वो आप ही कहते हैं कि आप ही संसार की असली शिक्षक हो, जो सबको परम लक्ष्य के बारे में ज्ञान प्रदान करते हो। तो हमारी कोई भी दूसरी कामना नहीं है भगवान। हम आपसे जो है वर देने की प्रार्थना, हम आपसे वर देने की प्रार्थना करें, क्योंकि आप समझ देवी प्रकृति से परे हो, और ऐश्वर्य का आपके ऐश्वर्य वो अनंत है, आपके ऐश्वर्य की कोई भी पार नहीं प्राप्त कर सकता। कहते हैं कि जैसे कि कोई भौरा पारिजात वृक्ष के निकट पहुंचता है, तो वह उसे कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। भगवान की जो तुलना यहाँ पर भौरे की तुलना भगवान से की गई। इस प्रकार से भौरा जो है वो खुशबू लेना चाहता है। इस प्रकार से आपके चरण कमलों की शरण लेने से कोई व्यक्ति भौतिक कलमशों के संसार में से मुक्त हो जाता है, इसमें नहीं रहता है। और जो लोग निरंतर आपके गुण लीलाओं की चर्चा करते रहते हैं, और कहते हैं कि एक क्षण के लिए भी ऐसे शुद्ध भक्त की संगति के सामने यदि कोई भगवान के ऐसे भक्तों की संगति करता है, तो उसके सामने स्वर्ग और मोक्ष का जो ब्रह्म तेज से मिलने वाला जो कैवल्य है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती, और उससे भी परे है। शरीर को त्याग कर मरने वाले जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ वर तो शुद्ध भक्तों की संगति, आप जैसे भक्तों की संगति मिलती है। कहते जब भी दिव्य लोक की कथाओं की चर्चा चलती है, तो श्रोतागण क्षण भर के लिए ही क्यों न हो भौतिक तृष्णाएं भूल जाते हैं। भगवान की जो कथाएं है वो इतनी पावरफुल होती है कि भले ही जगत में रहते व्यक्ति स्मरण करे, तो उन सारे कथाओं को सुनने से वो सबके सब क्या हो जाता है, उस जगत में की भौतिक स्थिति को भूल जाता है। और इस प्रकार से जो है, जो भले ही भय और कुंठाओं से भरा हो, किसी का हृदय भले ही भय से भरा हो, कुंठाओं से भरा हो, लेकिन उसका हृदय तुरंत शुद्ध हो जाता है, क्योंकि आपका जहाँ कहते हैं कि जहां पर आपका नाम कथा कीर्तन चलता रहता है, वो सब प्रकार से क्या करता है, उन जीवों का मंगल करने वाला होता है। ऐसा नाम कथा कीर्तन से उन सब जीवों का मंगल होता है, क्योंकि जिस प्रकार से भौतिक कलमश से लोग मुक्त हो जाते हैं, और वे भगवान के पवित्र नाम क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं बारंबार। भगवान की कथाओं बीच बीच में लोग जो भगवान नाम का आह्वान करते बीच बीच में, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे करने से वे व्यक्ति अपने आप को पवित्र करते रहते हैं। संसार में बिल्कुल भी भयभीत नहीं होने पड़ता उन सबको। इस तरह से आप जो है सबके परम मंगलकारी है। और क्योंकि हमने वेदों के अध्ययन किया है, गुरु बना है ब्राह्मणों भक्तों और आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत
वरिष्ठ पुरुषों का जो सम्मान प्रदान किया है, वे सब के सब जो है ऐसे लोग जो है किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं। और क्योंकि उन प्रचेताओं ने जल के भीतर रह करके क्या की थी, तपस्या की थी। वे तप ज्ञान में सिद्धि प्राप्त करके बड़े बड़े ऋषि मुनि शुद्ध है लोगों के समान उन्होंने जो है सिद्धि प्राप्त कर ली थी। इस प्रकार से महापुरुषों के शुद्ध होते हुए उन्होंने जो है मतलब बहुत ही इतनी सिद्धि प्राप्त करने पश्चात भी, इतना बड़ा महान पद प्राप्त करने पश्चात भी वे क्या हो गए, बिल्कुल जो है बहुत ही विनम्र हो गए। और तो कहते हैं कि नेत्र मुनि मुनि ने आगे कहा कि भगवान ने कहा तुमने जो भी मांगा है हे परचेताओ वो पूरा होगा। मेरा भगवान अब यहाँ पर विदाई लेना चाहते हैं आशीर्वाद देकर। तो तत्पश्चात कभी न पराजित होने वाले भगवान ने उन भक्तों से विदा ली और परचेतागण उनसे अलग नहीं होना चाहते, क्योंकि उन्होंने उनको अभी भी वो जी भर के नहीं देखा था। भगवान के बार बार वो जो है दर्शन करना चाह रहे थे, तो इतने वे जो है क्या थे, आकर्षित थे भगवान के उस सुंदर मनोहारी रूप को देखकर। उसके पश्चात परचेता समुद्र के जल के ये प्रार्थना ही भगवान ने विदा ली, तो परचेतागण समुद्र के जल के बाहर निकल आए। तो उन्होंने देखा कि सारी जो पृथ्वी है पूरी उस समय भर गई थी। किससे भर गई थी? पूरे वृक्षों से भर गई थी। जैसे कि मानो वो वृक्ष बड़े बड़े ऊंचे इतने वृक्ष थे जैसे कि वो सड़क का भी रास्ता रोक रहे हो। और इस तरह से परचेतागण देख करके वृक्षों की हालत को बहुत कुपित हुए। और उन्होंने प्रलय के समय शिव जी क्रोध में आकर के मुख से अग्नि तथा वायु छोड़ते। इसी प्रकार से भूतल को उन्होंने भी पूरी पृथ्वी को वृक्षहीन बनाने के लिए अपने मुखों से अग्नि और वायु निकाली। यह देख करके कि पृथ्वी के सारे वृक्ष जल करके राख हो रहे हैं, ब्रह्मा जी तुरंत राजा प्राचीन के जो पुत्र है प्रचेतागण के तुरंत पास आए और तर्कपूर्ण शब्दों में उनको शांत किया। उनको कहा वृक्ष बचे। वृक्ष ने डर करके ब्रह्मा जी की राय से वो कन्या जो प्रलोमचा अप्सरा तथा कुंडु मुनि की जो उनकी संरक्षण में थी, ला करके उन्हें तुरंत दे दी। क्योंकि वो जो प्रलोमचा थे उत्पन्न होती ही प्रलोमचा स्वर्ग अप्सरा शिशु को जन्म देने पर तुरंत स्वर्ग चली गई थी। और जो शिशु था वो इस प्रकार से उसकी राजा चंद्र ने जो है अपनी तर्जनी से अमृत पिला करके उसका पालन पोषण किया था। और ब्रह्मा जी के आदेश से परचेता ने उस कन्या को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। और ये कहते ब्रह्मा जी कहते कि इस कन्या के गर्भ से तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा। मैंने बताया था ना जो सारे ब्रह्मांड को पुत्र पदार्थ पुत्रों से भर जाएगा, तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा दक्ष। और दक्ष को मारीसा के गर्भ से इसलिए जन्म लेना पड़ा क्योंकि अब आप होंगे कि दक्ष की कथा तो पहले आ चुकी है शिव जी के प्रसंग में, आज फिर यहाँ दक्ष दोबारा के जन्म ले रहा। बिल्कुल सही बात है, अच्छा प्रश्न है। असल में 2 बार जन्म हुआ दक्ष, क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने महादेव शिव की आज्ञा का उल्लंघन करके अनादर किया था, इसलिए इसके फलस्वरूप उनको 2 बार शरीर छोड़ना पड़ा। इसलिए प्रकार से जो है साधु अवज्ञा करी फल ऐसा, जरे हे नाथ अनाथ, जरे हे नगर अनाथ के जैसा। कहते हैं कि जो साधु की अवज्ञा करता है, अपमान करता है, उसका फल ऐसा होता है कि जैसे नगर जो है बिना किसी स्वामी के जलता है। जैसे कोई आग लगा देती है, पूरे नगर जलने लगता है बिना किसी रक्षक के, इस तरह से उसका जीवन जल जाता है। जो ऋषि मुनियों का क्या करता है, अपमान करता है, क्योंकि उसका शरीर तो विनष्ट हो चुका था। एक बार जो है उसका शरीर किसने काट दिया था? वीरभद्र ने काट दिया था दक्ष का, क्योंकि उसने अपराध किया, क्या करा तो वो सर काट दिया। जब सर काट दिया तो हाहाकार मचा। फिर शिवजी ने दया करके उसके ऊपर जो है हाथी का क्या किया था, मस्तक लगाया था, सॉरी बकरे का मस्तक लगाया था। हाथी का तो गणेश जी के लिए लगाया था। 2 ऑपरेशन किए भोलेनाथ जी ने लाइफ में, और दोनों ही पूरे सक्सेसफुल रहे थे, नो टेंशन। तो कुछ लोग कहते हैं कि भोले बाबा जी भांग पीते हैं, उनको कुछ नहीं पता। तो भोलेनाथ जी से बड़ा कोई सर्जन भी नहीं है संसार में। 2 ही ऑपरेशन किए। गणेश जी को जो है हाथी का सर लगा है, दक्ष प्रजापति को जो है उन्होंने आपकी जानकारी के लिए जो है बकरे का सर लगाया था। लेकिन अपराध इतना था कि वो शरीर भी उनको दोबारा फिर छोड़ना पड़ा। फिर उनको जो है मारीशा तथा परचेताओं के द्वारा मारीशा के गर्भ से परचेताओं के पुत्र के रूप में उनको फिर से जन्म लेना पड़ा। तो उनको 2 जन्म लेने पड़े, 2 बार उनकी मृत्यु हुई। एक बार जो है जब बकरे का उनको उनका सर काट दिया गया, एक बार जो है फिर उनका वो शरीर छूटा, और दोबारा फिर उनको जो है, क्योंकि अपराध इतने महान वैष्णव ने किया था। अतः कहते हैं कि
उसका शरीर नष्ट हो चुका था, किंतु उसी दक्ष के ने परमेश्वर की प्रेरणा से चाक्षुष मनवंतर में समस्त मनोवांछित जीवों की सृष्टि की थी। उसने सृष्टि की थी चाक्षुष मनवंतर। थोड़ा यहाँ सुन लेते हैं क्या। कहते हैं मानव गणना के अनुसार ब्रह्मा के एक दिन की अवधि 1000 युग आते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 युग आते हैं, और इतनी बड़ी रात होती है। 1000 युगों की रात्रि होती है। ब्रह्मा के जो चारों युग है, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग में 1000 चक्कर लगाते हैं। उस एक दिन में 14 मनवंतर राज करते। ब्रह्मा जी एक दिन में 14 मनवंतर राज करते। इन मनवंतरों में ये चाक्षुष मनवंतर छठा है, अर्थात 14 मनु राज करते। मनवंतर मनु को बोलते हैं। 14 मनु का राज होता है एक दिन में ब्रह्मा जी के। और जो है आगे कहते हैं कि छठा चाक्षुष है, और जो सातवां भी चल रहा है उसका नाम है आपका सॉरी व्यवस्थ मनु। तो उन 14 नामों को हम गिन लेते हैं। सबसे पहले शंभु मनु। शंभु मनु जो शत्रुपा, जिनकी पुत्री देवहूति, प्रसूति, आकुति और पुत्र हुए जिनके प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये सबसे पहले मनु है शंभु मनु जी, ठीक है, जिनसे सृष्टि आरंभ होती है। दूसरे उनके बाद मनु आते हैं सौरोचिस। शंभु मनु नंबर 1, नंबर 2 सौरोचिस, नंबर 3 उत्तम, नंबर 4 तामस, नंबर 5 रेवत, नंबर 6 चाक्षुष जिसकी बात हुई इसी मनवंतर में आए थे, और नंबर 7 हुआ है व्यवस्थ मनु जिसके राज्य में फिलहाल हम बैठे। 7 हो गए। नंबर 8 है सावरणी, और नंबर 9 है दक्ष सावरणी, 10वां है ब्रह्म सावरणी, 11वां है धर्म सावरणी, और 12वां है रुद्र सावरणी, और 13वां है देव सावरणी, तथा 14वां है इंद्र सावरणी। बस नाम लिखते जाओ, सावरणी कॉमन हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक रिपीट कर देता है। शंभु मनु लिख लो, नहीं लिखा हो कुछ छूट गया हो। सौरोचिस मनु, उत्तम, तामस, रेवत, चाक्षुष, नंबर 7 आता है व्यवस्थ, और नंबर 8 आता है सावरणी। और फिर जो है 9 से जो है 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये इनके नाम होते हैं। सावरणी जुड़ते चल जाएगा इनके सामने। बस दक्ष सावरणी हो जाएगा। अगला फिर 10वां ब्रह्म सावरणी, 11 धर्म सावरणी, 12वां रुद्र सावरणी, 13वां देव सावरणी, तथा 14वां इंद्र सावरणी। इस तरह से ये जो है मनु होते हैं। और ब्रह्मा जी के एक दिन में जो 14 मनु होते हैं, अर्थात ब्रह्मा जी एक वर्ष में ब्रह्मा जी के 5040 मनु रहते हैं। 5040 मनु का राज आता है ब्रह्मा जी के एक वर्ष में, एक साल में, ध्यान सुन। और ब्रह्मा को 100 वर्षों तक जीवित रहना होता है। जब एक साल में 5040 होते हैं, तो फलस्वरूप ब्रह्मा जी के जो आयु है उसमें 100 वर्षों में, तो उतना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,40,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,40,000 मनुओं का राज आता है ब्रह्मा जी के पूरे जीवन में। 5,40,000 मनु आते हैं। यह गणना एक ब्रह्मांड की है। ऐसे असंख्य, एक ब्रह्मांड के, इस ब्रह्मांड की हम लोग रहते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे असंख्य ब्रह्मांड है। ये समस्त मनु महाविष्णु की श्वास क्रिया के द्वारा आते जाते रहते बारंबार। अर्थात कहते हैं कि ये जो मनुओं की जो गणना कर सकते हैं, ये युग व्यवस्थ मनु के नियंत्रण में। फिलहाल जो मनु राज कर रहे हैं उनका नाम व्यवस्थ मनु है। और एक मनु जो है 43,20,000 साल होता है एक 74 युग में। एक चतुर्युग का जो अवधि है 43,20,000 साल है। 43,20,000 साल को 71 से गुणा करोगे तो जो है इतना लंबा बन जाएगा। और फिर जब ये हो जाएगा फिर इसको 28 से गुणा करेंगे, अर्थात बहुत लंबा जो है क्या हो जाएगा, ये एक अवधि बन जाएगी। तो चलिए खैर आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये यहाँ पर बताया गया है कि जब ये सब राज्य को प्राप्त कर लेते हैं, इतने लंबा होता है, तो दक्ष यज्ञ का तो विवाद जो है जो बीत हुआ था वो शंभु मनु के मनवंतर काल में हुआ था। जब झगड़ा हुआ था दक्ष का, ये भी क्लियर नहीं बात आई है कि दक्ष का जो झगड़ा हुआ था
शिव जी के साथ में शंभु मनुवंतर में होता। शंभु जो सबसे पहले मनु है उनके काल में समय में होता। फलस्वरूप दक्ष ने शिव जी को दंडित किया था, किंतु शिव जी की स्तुति करके उसे पुराना दोबारा से अपना ऐश्वर्य मिल गया था, राज्य मिल गया था। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार दक्ष ने 5वें मनवंतर तक घोर तपस्या की थी। 5वें मनवंतर तक उन्होंने बहुत तपस्या की थी, ये हमारे आचार्य कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। इस प्रकार चाक्षुष 6ठे मनवंतर के आरंभ में शिव जी के आशीर्वाद से दक्ष को पूर्व वैभव प्राप्त हो गया था। तो पहले में झगड़ा हुआ, फिर उन्होंने 6ठे तक तपस्या की, फिर 6ठा जो मनवंतर है उसमें जो है उनको जो चाक्षुष मनु है 6ठे नंबर का, उसमें उनको फिर राज्य मिल गया। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जन्म लेने के बाद अपनी आदित्य जो सारी कांति के कारण दक्ष ने अन्य सबों की सारी कांति को ढांप लिया था। उतनी तपस्या की फिर उसको बहुत सुंदर शरीर मिला अपनी तपस्या के बाद, क्योंकि सकाम कर्म करने वो बहुत ही पटु था, इसलिए दक्ष कहला। दक्ष का मतलब होता है एक्सपर्ट, इसलिए उसका नाम दक्ष पड़ा। इसलिए ब्रह्मा ने उसे जीव को उत्पन्न करने तथा उसके पालन कार्य में लगा दिया था, और समय आने पर दक्ष ने प्रजापतियों की भी उत्पत्ति की और पालन के कार्य में उनको सबको नियुक्त कर दिया था। प्रजापतियों को भी, जिनके प्रजापतियों के भी हेड बन गए थे। कौन? जो अपने दक्ष है। दक्ष ब्रह्मा के समान शक्तिशाली बन गए थे, अतः ब्रह्मा ने उसे प्रजा की नियुक्ति के लिए कर दिया था, ताकि इन प्रजाओं की आगे संस्तुति करे। इस तरह से ये बहुत लंबा एक जो है दक्ष के विषय में आके उनको क्या क्या करना पड़ा, लेकिन वो जैसे उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, फिर दोबारा फिर उनका जो जन्म हुआ वो परचेताओं के पुत्र के रूप में हुआ। हरे कृष्ण। तो ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच आप सब भक्तों का। और